हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये इसमें इंग्लिश से भी दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। इसमें देख लीजिए कुछ जो ऑब्जेक्टिव हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहीं पास ये इंग्लिश में है, देख लीजिए इन्हें भी। और अगला हमारा प्रश्न आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देख लीजिए आप इन्हें भी, ये रहे इंग्लिश से। प्रश्न नंबर तीसरा के हमें सही जोड़ी मिलानी है। देख लीजिए इन्हें भी। आइए देख लीजिए सत्य असत। ये देख लीजिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर। अगले नंबर प्रश्न नंबर 6 की ये दो नंबर क्वेश्चन है। सन 1944 से पूर्व भारत के कौन से दो प्रकार के राज्य थे, नाम बताइए। और दूसरा हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र में का कितने प्रतिशत है। तो आपका भारत क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है कुल क्षेत्रफल उसमें विश्व में। अगला हमारा है, जीविका संकट क्या क्या अर्थ है, और फ्रांस के संदर्भ और टाइड का क्या है। देख लीजिएगा इन्हें भी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8 में, प्रवाल किसे कहते हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रवाल है उसे क्या, उसकी परिभाषा लिख दीजिएगा, और उसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं वो लिख दीजिएगा। और अथवा में प्रश्न, जो भारत की उत्तरी मैदान की किन दो नदी प्रणालियों से बना है। जो हमारा उत्तरी मैदान है भारत का, वो किन प्रणालियों से बना है, उनका नाम बताने इसमें। अगला नंबर आ जाता है प्रश्न नंबर 9 में, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। हमें जो लोकतंत्र है वो क्यों आवश्यक, क्यों जरूरी है। और अथवा में आ गया है, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ तर्क दे देने हैं पॉइंट में, छोटे छोटे। अगला नंबर आ जाए प्रश्न नंबर 10, मानसून वर्षा की कोई दो विशेषताएं बताइए। जो मानसून वर्षा होती है उसको कोई विशेषताएं लिखनी है दो। और अथवा में है, शीत ऋतु कोई दो विशेषताएं लिखनी है। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 11 में, मित्र राष्ट्र की में शामिल देशों के नाम लिखिए। जो मित्र राष्ट्र है उसमें शामिल देश जो होंगे उनके नाम लिखने हैं इसमें। और अथवा में आ गया है, नासी प्रोपगेंडे में प्रचार प्रसार के लिए किन किन माध्यमों का उपयोग किया जाता है, इनको लिख दीजिएगा आप देख के। अगला नंबर प्रश्न नंबर 12 में, एक ही भूमि का उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग कौन कौन से तरीके हैं। एक ही भूमि पर जब हम फसल उगाते हैं तो उसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके वो लिखिएगा। अथवा में हमारा प्रश्न है, गाँवों में अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न नंबर 13 है, गोदावरी नदी की कोई चार सहायक नदियों का नाम लिखिए। गोदावरी की नदियों के चार सहायक का नाम है, लिख दीजिएगा यहाँ पास। और अथवा में है, सिंधु नदी की जो चार सहायक नदियाँ होंगी उनके नाम लिख दीजिएगा। और अगला नंबर प्रश्न नंबर 14 है, गठबंधन सरकार क्या अर्थ है, इसे देख लीजिएगा आप। और विधायिका का अर्थ भी इसमें स्पष्ट करना है। और अगला नंबर आ गया हम लोग का प्रश्न नंबर 15, वैज्ञानिक वानिकी से क्या आप समझते हैं। जो वैज्ञानिक वैज्ञानी है उससे आप क्या समझते हैं वो लिख दीजिएगा। अथवा में इसके किस तरह के वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। जो उन वनों को क्या कहा जाता है जो आरक्षित होते हैं। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 16 में, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है। जो मानव पूंजी है उसके निर्माण में शिक्षा की भूमि को लिख दीजिएगा इसमें। और अथवा में जो क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, इसे भी देख लीजिएगा आप। अगला नंबर आ गया हमारा प्रश्न नंबर 17, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत का प्राप्त 20% जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अथवा में है, झीलों का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है, इसे होने वाले 2 लाभ लिख दीजिएगा, इसे भी देख लीजिएगा। इतिहास में प्रति खूनी रविवार की, ये इसमें खूनी रविवार की घटना लिख दीजिएगा। और अथवा में है, 1914 में रूस की भौगोलिक तथा धार्मिक स्थिति कैसी थी, वो लिख दीजिएगा। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन डैश में कर दीजिएगा। और अथवा में है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन भी कल देख लीजिएगा आप इसे भी। बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसे भी देख लीजिएगा आप। अथवा में है, सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या भी कर देनी है, जो अपने देश में चलता है 14 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तें क्या है, विस्तृत व्याख्या कीजिए, इसको भी देख लीजिएगा। और अथवा में चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को समझाइए, इससे
इसमें उम्मीदवारों को और पार्टियों को क्या करने की मनाही है, देख लीजिएगा। इसे भी प्रश्न नंबर 12, भारत की निर्धारिता के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, देख लीजिएगा। इसे भी 8वें में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005 के 4 बूंदे को लिख दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न नंबर 23 में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला महानदी को दर्शा दीजिएगा, दूसरा कोरोमंडल को दर्शा दीजिएगा, तीसरा सांभर झील को दर्शा दीजिएगा, अच्छा तो थार मरुस्थल को दर्शा दीजिएगा। और अथवा में है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें आ नंबर छोटा नागपुर पठार को दर्शा दीजिएगा, और बाहर चिल्का झील को दर्शा दीजिएगा, और सहाय कृष्णा नदी को दर्शा दीजिएगा, और दाह अनाई मुंडी को दर्शा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।